सिखाने का बिल्कुल सही तरीका ये है कि अपने हाथ पर बिठाओ, तो इसको दाना पानी खुद दो, तो इसके साथ थोड़ी थोड़ी बात करो। तो इसका सिखाने का जो तरीक़ाकार है, इसका रुझान है आपकी तरफ होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर आपने यूं हाथ घुमाते जाना है। तो एक बात बता दूं कि ये जो पहाड़ी तोता होता है, ये कम से कम 20 से 25 लफ्ज़ जो है ये बोलता भी है, उसको रिपीट भी करता है। एक बात हो रही है, इसको सिखाते वक्त जो है बिल्कुल अपने मुंह के बिल्कुल करीब नहीं लेके आना है, क्योंकि आपका तोता बिल्कुल बैठ कर रहा है, आपका तोता हाथ का आदी नहीं है, तो बिल्कुल उसको जो है अपने मुंह के करीब नहीं आने देना, क्योंकि ये आपके जो होंठ हैं इनके ऊपर ये बैठ करेगा। तो इसको थोड़ा सा फिर आपने दूर रखना होगा, ऊपर आपने मेहनत करनी होगी। आधा घंटा सुबह देना होगा, आधा घंटा दोपहर को, आधा घंटा आपने शाम को देना होगा, तब जाके ये बात करेगा। इसको दाना पानी अपने हाथों से डालना होगा, तो फिर जाके ये सीखेंगे और आपकी बात मानेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज की वीडियो बड़ी ख़ास होने वाली है, क्योंकि मैंने कहा है कि थोड़ी सी वीडियो बना लूँ अपने दोस्तों के साथ, थोड़ी सी भी शेयर कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दोस्त बार बार यही कहते रहते हैं कि यार इनका सिखाने का तरीक़ाकार बताएं कि तोते को कैसे सिखाना पड़ता है। तो सिखाने से पहले क्या करना पड़ता है कि आपका तोता फ़ौरन बोलने लग जाएगा। तो आज मुकम्मल तौर पे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है। तो मेरे पास ये 3 खड़े हुए हैं, ये हैं पहाड़ी तोते। तो इनमें एक मादी है, 2 नर हैं। तो अभी मैं मुकम्मल इसका तरीक़ाकार बताने वाला हूं कि अपने तोते को आप घर में कैसे ट्रेन कर सकते हैं बेखौफ होकर, और इसको आप ट्रेन कर सकते हैं। चंद दिनों के अंदर ये इंशाल्लाह ये बोलने लग जाएगा और फर फर बात करने लग जाएगा। तो अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि जो मैं बताने वाला हूँ कि ये मेरे पास जो बीच वाला खड़ा हुआ है, तो ये बिल्कुल टेम भी नहीं है, तो थोड़ा सा ये डरा हुआ है, तो ये सही हाथ पर नहीं आ रहा है। तो आज मैं कुछ कोशिश ये करता हूँ कि इसको हाथ पे बिठाता हूँ, तो आप दोस्तों के साथ भी ये चीज़ बताऊँगा कि आप किसी का तोता खड़ा हुआ है, वो हाथ के ऊपर नहीं बैठता है, तो आप परेशान हैं कि उसको कैसे सिखाना है। तो आज मुकम्मल तौर पर मैं ये बताने वाला हूँ, आ जाएं। तो ये कभी कभी बैठ भी करता है, ये देखें, ये मेरे हाथ पे मैंने ले लिया है, लेकिन ये थोड़ा सा ये कर रहा है, मैंने पंजे पकड़ लिए हैं। इसको मैंने हाथ पर बिठा लिया है, तो मैंने इसके पंजे जो हैं पकड़ लिए हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ इससे बात करने की कोशिश। तो सबसे पहले आपने अपने तोते को टेम करना होगा, हाथ के ऊपर की कोशिश करनी होगी कि जो तोता है वो अपने हाथ पे आ जाए, क्योंकि इतनी कोशिश करनी चाहिए कि तोता हाथ के ऊपर बैठ जाए। जो आपका तोता बिल्कुल डरा हुआ है, नया है, तो आपके हाथ पर नहीं आ रहा है, तो फिर आप उसको उंगल पर बिठाकर उसके ये पंजे आपने मजबूती से पकड़ लेने हैं। तो जैसे इसके पंजे पकड़ेंगे, तो ये आराम से, जैसे ये बैठा हुआ है, ये बिल्कुल खामोश होकर बैठ जाएगा। तो फिर आपने इसको जो है सिखाना होगा। तो आपने इसको शुरू में बिल्कुल छोटे छोटे लफ्ज़ देने होंगे, लेकिन लफ्ज़ देने से पहले जो है ना, इसका रुजुआ जो है आपकी तरफ होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ लाज़िम है। क्योंकि जब आप बात करो तो इसको समझ आनी चाहिए, पता ही चलना चाहिए कि मेरा मालिक कौन सा है। इसको पहचान थोड़ी तो होनी चाहिए, जो आप इनको सिखा रहे हैं, इनसे बात कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले जो है आप ऐसा करें, इसको जो है दाना पानी खुद अपने हाथों से डाला करें, क्योंकि इस चीज़ से ये जो है ना बिल्कुल जो है ना आपके साथ दोस्ती हो जाएगी। जब इसको दाना पानी आप खुद डालोगे, तो ये आपकी बात मानेगा। जैसे ये आपकी बात मानेगा, तो जो आप इसको सिखाएंगे 100% ये सीखेगा। कोशिश ये करें कि इनको जो दाना पानी है खुद अपने हाथों से दिया करें, क्योंकि फिर आपको सिखाना होगा। इसके अंदर थोड़ा सा डर होता है, तो जैसे इसका डर ख़त्म होता जाएगा, तो ये आपसे बात करता जाएगा बस। अच्छा, इसको दाना पानी जब आप देंगे अपने हाथों से, तो एक दिन ये आपको ये 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक आप इसको जब खाना दाना पानी आप देंगे, तो इसको मालिक की पहचान हो जाएगी। क्योंकि इसको बहुत बेहतर होता है कि इसको पता होना चाहिए कि यार मेरा मालिक कौन सा है, क्योंकि इस चीज़ का पता होना चाहिए कि मेरे साथ जो बात कर रहा है मेरा मालिक कौन सा है। अच्छा, इससे पहले काफ़ी दोस्त हमारे ये पूछ रहे थे, कुछ बात ये कर रहे थे बोलेगा, जो आप इसको अपने आवाज़ से सिखाना चाहते हैं कि यार हमारे साथ बातें करे, तो फिर इसका सिखाने का बिल्कुल सही तरीका ये है कि अपने हाथ पर बिठाओ, तो इसको दाना पानी खुद दो, तो इसके साथ थोड़ी थोड़ी बात करो। तो इसका सिखाने का जो तरीक़ाकार है, इसका रुझान है आपकी तरफ होना चाहिए, तो थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर आपने यूं हाथ घुमाते जाना है। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो पहाड़ी तोता होता है,
ये कम से कम 20 से 25 लफ्ज़ जो है ये बोलता भी है, उसको रिपीट भी करता है। तो ये बहुत ही आसानी से सीख जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सिखाने के लिए थोड़ा सा टाइम की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ता है, थोड़ा सा सब्र का ज़रूरत होता है। क्योंकि काफ़ी भाई हमारे ये कहते हैं कि हमें तो 2 महीने हो गए, हमें तो 1 महीना हो गया है, तो हमारा तोता हमारी बात नहीं, हमारे साथ बात नहीं करता है। तो 1 हफ्ते में या 15 में या 1 महीने में ये आपसे कभी भी बात नहीं करेगा। तोते को आपने सिखाना है तो एक सब्र की ज़रूरत होगी, थोड़ा सा आपने इसका इंतज़ार करना होगा, क्योंकि तब जाके ये बोलेगा और ये बात करेगा। क्योंकि ये इंसानों की तरह जब बात करेगा थोड़ा सा टाइम लगेगा, फ़ौरन ये बात नहीं करेगा। अच्छा, उससे जो मैं बात कह रहा था, ये 20 से 25 लफ्ज़ बोलते हैं। जो घर में छोटे बच्चे हैं तो उनको कह दें कि इनको ये चीज़ सिखानी है। अच्छा, एक बात मैं और आपको बता दूं, इनको सिखाने से पहले जो है ना, जो लफ्ज़ आप इनको कहने वाले हैं तो वो लफ्ज़ जो है ना आप कागज़ पे लिख लें, क्योंकि इसको बार बार वही लफ्ज़ रिपीट कराएंगे। बार बार ये नहीं कह रहे हैं कि कभी कोई लफ्ज़ सिखा रहे हैं कभी कोई, फिर ये नहीं सीखता है। तो इनको ऐसा करें कि एक कागज़ पे आप इसके जो हैं लफ्ज़ लिख लें, तो उसको देखकर इनको डेली की बुनियाद पर वो लफ्ज़ बार बार सुनाते रहना है, बार बार सुनाते रहना है। तो इसका सिखाने का बेस्ट टाइम होता है सुबह सुबह के टाइम होता है। तो ये काफ़ी इनकी मेमोरी तेज़ होती है, उस टाइम काफ़ी ये बेहतर सीख लेते हैं। दूसरा दोपहर का टाइम होता है, उस टाइम भी ये बहुत ही बेहतर सीख लेते हैं। तो तीसरा शाम के टाइम होता है, तो इस टाइम भी ये बेहतर सीख लेते हैं। तो ये टाइम है, लेकिन इनको आप छोटे छोटे लफ्ज़ देंगे तो ये रिपीट भी करेगा। छोटे लफ्ज़ आप जब इनको देंगे तो ये बड़े गौर से सुनते हैं और बार बार ये चंद दिनों के अंदर वो लफ्ज़ बोल रहे होते हैं। तो आपने इसको बड़े लफ्ज़ नहीं देने हैं, 2-3 लफ्ज़ नहीं देने हैं। शुरू के दिनों में आपने ऐसा करना है, मिट्ठू, ये देखें, अभी गौर से सुने जो मैं इसको सिखा रहा हूँ। तो ये देखें, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर आपने हाथ घुमाना है। अच्छा, एक बात हो रही है, इसको सिखाते वक्त जो है बिल्कुल अपने मुंह के बिल्कुल करीब नहीं लेके आना है, क्योंकि आपका तोता बिल्कुल बैठ कर रहा है, आपका तोता हाथ का आदी नहीं है, तो बिल्कुल उसको जो है अपने मुंह के करीब नहीं आने देना, क्योंकि ये आपके जो होंठ हैं इनके ऊपर ये बैठ करेगा। तो इसको थोड़ा सा फिर आपने दूर रखना होगा। तो जब दूर रखना होगा, इसके ऊपर आपने थोड़ा थोड़ा प्यार से आपने हाथ घुमाना होगा। तो इसको छोटे लफ्ज़ देने होंगे, मिट्ठू, मिट्ठू, मिट्ठू। अच्छा, जब इनको ये लफ्ज़ आप दे रहे हैं, मिट्ठू कह रहे हैं, तो आपने चंद सेकंड रुक जाना है, बार बार नहीं देना है, तेज़ी से नहीं देने हैं, बिल्कुल खामोशी की हालत में। मिट्ठू, 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 मिट्ठू बेटे, मिट्ठू, मिट्ठू। तो ऐसे इसको आप इंशाल्लाह लफ्ज़ देंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही जल्द ये बोलने लग जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सीखता है। इसमें जो तोता है बिल्कुल, ये जो पहाड़ी हैं बिल्कुल ये 100% बोलते हैं, तो काफ़ी अच्छे अल्फाज में बोलते हैं। इसको जो आप सिखाना चाहते हैं तो वो चीज़ सीखते हैं, लेकिन थोड़ी सी सब्र की ज़रूरत होती है, दिल और गुर्दे की ज़रूरत होती है। जो आपके दिल और गुर्दा है तो फिर इंतज़ार कर सकते हैं, तो अपने तोते को सिखा सकते हैं। जो आपके पास दिल और गुर्दा नहीं है तो फिर ये बोलेगा जो जंगल की आवाज़ है, जो परिंदे, कुछ कभी इसने चिड़िया का आवाज़ सुन लिया है, कौवे का आवाज़ सुन लिया है, बिल्ली का आवाज़ सुन लिया है, यानी कि जो घर में फिर बात हो रही है तो फिर ये वो लफ्ज़ बोलते रहते हैं। जो खुद आप ट्रेन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपने मेहनत करनी होगी। आधा घंटा सुबह देना होगा, आधा घंटा दोपहर को, आधा घंटा आपने शाम को देना होगा, तब जाके ये बात करेगा। इसको दाना पानी अपने हाथों से डालना होगा, तो फिर जाके ये सीखेंगे और आपकी बात मानेंगे। जब आपके पास टाइम नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अपने घर वालों को बोल दें कि इनको आप वो लफ्ज़ दिन को रिपीट कराते रहना, क्योंकि ये टेप रिकॉर्डर है, ऐसे समझो। जो लफ्ज़ आप इनको रिपीट कराएंगे तो ये बार बार वो बोलता रहेगा। बकाया इसको हैंड टाइम करना लाजिम है। मैंने वीडियो उसकी बना के अपने चैनल पे डाली हुई है, वो भी जाके देख सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले सिखाने से पहले इनको हैंड टाइम करना लाजिम होता है कि इनको हाथ का आदी बिल्कुल करना चाहिए। जैसे आप इनको हाथ का आदी करेंगे तो ये आपके हाथ के ऊपर जब आएंगे तो इंशाल्लाह इसका जो है डर, खौफ, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। हैंड टाइम इसका बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और घंटी के बटन को दबा दें, क्योंकि जो भी मैं ऐसी वीडियो डालूं तोतों को आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।